दुनिया में इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे मास्टरपीस बनाए जा चुके हैं जिसने इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो काम देखने में इतना नामुमकिन सा है उसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। साल दर साल टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते युग में हमने कई हैरत अंगेज प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलते हुए देखा है। इन्हीं में से एक है ये रेगिस्तान में तैयार होने वाला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले को तय करेगा। वैसे तो रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन में इतना समय नहीं लगता, लेकिन जब बात रेगिस्तान में काम करने को और वहां पे अंजाम देने को हो तो तमाम परेशानियां और खर्चे दोनों आसमान छू जाते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे इस 2000 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को कितना पैसे की लागत लगाकर बनाया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो कौन से देश है जो आज इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे इस पूरे वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद 6 देश जो आज के समय मिलकर एक ऐसे रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो आने वाले समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से काफी कारगर सिद्ध होगा। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। फरवरी 1981 में मिडिल ईस्ट के 6 देश, जिनमें कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान और बहरीन मिलकर एक अलायंस बनाते हैं जिसका नाम था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC। इस समूह के गठन के बाद इन 6 देशों ने मिलकर अपने देशों में भारी मात्रा में मिलने वाले रेत को पूरी दुनिया भर में बेचा और इससे इनकी इकोनॉमी को काफी फायदा भी हुआ। लेकिन जब 2008 और 2009 के करीबन दुनिया रिसेशन में चली जाती है, तब गल्फ में मौजूद इन देशों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से तेल के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती थी। ये वो समय था जब इन देशों ने रेलवे पर विचार करना शुरू किया। प्लान ये बनाया गया कि एक ऐसी रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो इन 6 देशों के जरिए से होकर गुजरेगी और इससे फायदा ये होगा कि जितने भी पोर्ट इन देशों के समंदर के किनारे मौजूद होंगे, वहां से सामान को इन रेलवे की मदद से कैरी करके उन शहरों में ले जाया जाएगा जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब्स मौजूद होंगे। इस पूरे प्लान की मदद से इन 6 देशों के इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी और इन 6 देशों की इकोनॉमी, जो कि एक समय पर तेल पर डिपेंडेंट होती थी, वो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पर निर्भर करेगी। 2009 में इन 6 देशों ने मन बना लिया कि इस प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी दिखाने का समय आ गया है, जो इन 6 देशों के बीच से होता हुआ गुजरेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा का बजट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे इतने ज्यादा थे कि एक देश इसको बिल्कुल भी उठा नहीं सकता था, बल्कि इसे 6 देशों में बांटा गया। यहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट पर 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च होगा। वहीं इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में बनने वाले मेट्रो रेल पर किया जाएगा। इसके अलावा खर्चे का कुछ हिस्सा यूएई में तैयार हो रही एतिहाद रेलवे लाइन पर किया जाने वाला है। यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसकी लंबाई को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो ये गल्फ ऑफ ओमान से लेकर गल्फ ऑफ पर्शियन तक फैला होगा। इस देश में बनाए जाने वाले इस पूरे रेलवे लाइन को 2 स्टेज में बनाया जाएगा, जिसमें पहले स्टेज की कंस्ट्रक्शन 2016 में बनकर तैयार हो गई थी। इस पहले स्टेज को अबू धाबी के शहर से लेकर हबशान के जरिए होते हुए रुवाइस के बंदरगाहों तक बिछाया गया है। इन 3 शहरों से गुजरने वाली इस रेलवे लाइन की पूरी लंबाई 264 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों को अक्सर ये लगता है कि गल्फ के इन देशों में ज्यादातर हिस्सा बंजर रेगिस्तान से घिरा होगा। कई मायनों में ये अनुमान सही भी है, लेकिन ओमान और यूएई जैसे देशों के नॉर्थर्न हिस्सों में कई बड़े बड़े पथरीली चट्टान मौजूद होती है और यहाँ मौजूद ये चट्टानें ऊंचाई के मामले में 3000 मीटर लंबे हैं। अब जरा सोचिए कि जहाँ पर इतने सारे चट्टान मौजूद हों और जिनकी लंबाई इतनी ज्यादा हो, वहां से एक रेलवे लाइन को निकाल पाना कितना मुश्किल भरा काम होगा। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियरों को इन पथरीली चट्टानों में से सुरंग का रास्ता बनाना पड़ा, जो इन लोगों के लिए एक मुश्किल भरा चैलेंज रहा, क्योंकि इस पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान
इन्हें इस रेगिस्तान में पड़ने वाली भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ा, जो इस काम को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। रेगिस्तान में काम करना इसलिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर दिन रात के मुताबिक काफी अलग होता है। इन रेगिस्तान में जहाँ गर्मियों के दिन का टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो वहीं रात में ये टेम्परेचर गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान एतिहाद की रेलवे ने यहाँ पर 2 फैक्ट्रियों को सेटअप किया, जहाँ पर कंक्रीट रेलवे स्लीपर्स को बनाया जा रहा था, और यही स्लीपर्स आगे जाकर रेलवे ट्रैक की बुनियाद रखते हैं। यहाँ मौजूद हर एक रेलवे स्लीपर लगभग 2.6 मीटर लंबा है, और अगर हम इनके वजन की बात करें तो ये स्लीपर्स पूरे 340 किलोग्राम तक भारी हैं। दोस्तों, इस फैक्ट्री में इन रेलवे स्लीपर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, और इन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर इन पर ट्रेन लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आज के समय में इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल मुसाफिरों के सफर के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहाँ अबू धाबी में मौजूद ऑयल फील्ड से लगभग तकरीबन 22,000 टन से भी ज्यादा का ग्रेनुलेटेड सल्फर निकाला जाता है, जिन्हें सिर्फ इस रेलवे ट्रैक की मदद से 110 ट्रेन वैगन्स का इस्तेमाल करके रुआइस के पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन सल्फर का इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है, जैसे कि बैटरी वगैरह, और यहाँ तक कि पटाखों में भी सल्फर का इस्तेमाल होता ही होता है। दोस्तों, एतिहाद में मौजूद रेलवे ने अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी के लिए 2021 तक तकरीबन 30 टन से भी ज्यादा सल्फर को ट्रांसपोर्ट करा है। एक समय जहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी बड़ी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था, और इन ट्रकों से निकलने वाली कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती थी, लेकिन इन ट्रकों के मुकाबले इन ट्रेनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 70 से 80% कम होती है, जो अगर देखा जाए तो वातावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के बाद से यूएई दुनिया भर में सल्फर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, और 2019 के करीब सिर्फ सल्फर के एक्सपोर्ट की मदद से यूएई ने $679 मिलियन तक का मुनाफा कमाया था, जिसमें यूएई ज्यादातर सल्फर का एक्सपोर्ट चाइना जैसे देशों को करता है, जो आज के समय पूरी दुनिया में चाइना सबसे बड़ा सल्फर का इंपोर्टर माना जाता है। अब बात करते हैं इसके स्टेज 2 के कंस्ट्रक्शन की, जिसमें चाइना भी एक भागीदार है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू करी गई थी। स्टेज 2 का यह हिस्सा सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पर मौजूद गुबा फैट से लेकर इसके ईस्ट कोस्ट में मौजूद फुजारह तक 605 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस पूरे स्टेज को पूरा करने के लिए $408 मिलियन का खर्च किया जा रहा है, जिसमें चाइना की स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और साउथ कोरिया की एसके कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी को इस स्टेज 2 का लगभग 139 किलोमीटर रेल नेटवर्क बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, जब इन दोनों स्टेज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, तब इस पूरे रेलवे लाइन की मदद से इन देशों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ेगी, और तकरीबन 50 मिलियन टन से भी ज्यादा का सामान इस रेलवे लाइन की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के अंदर कई सारे बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें सोना, चांदी, एल्यूमिनियम मौजूद होता है, जो आने वाले समय में इस पूरे रेल नेटवर्क की मदद से इन्हें अपने इस नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में काफी आसानी होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट वैसे तो काफी समय पहले ही पूरा हो जाता, लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से इस मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट में अच्छा खासा समय लग रहा है। एतिहाद रेलवे ने अपनी तरफ से अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस रेलवे लाइन को लोगों के लिए कब खोला जाएगा, लेकिन हाँ, एक कारण ये भी है कि अगर इस रेलवे लाइन को लोगों के लिए खोल भी दिया जाता है, तो भी इन देशों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को अपनी गाड़ियों से हद से ज्यादा प्यार है, और वो ट्रैवल करने के लिए अपनी खुद की गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूएई में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पता लगा है कि यहाँ रहने वाले 83% लोग ज्यादातर अपनी खुद की गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस देश की इकोनॉमी पर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार जब हो जाएगा तब। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।